साल तो पहाड़ों पर ही झूम कर आया है। कुदरत भी जैसे 2020 की परछाइयों से खुद को आजाद करने में लगी हो। पहाड़ों पर बर्फ की ऐसी बारिश हुई कि खूबसूरती निखर गई। पहाड़ों के हुनर को चार चांद लग गए। जन्नत कश्मीर में नए साल का स्वागत दिल को खुशियों से भर देने वाली बर्फबारी से हुआ है। गुलमर्ग का चप्पा चप्पा बर्फ से बिछ गया है। 2020 दुश्वारियों का साल रहा। कोरोना ने जिंदगी पटरी से उतार दी। 2021 नई उम्मीदें लेकर आया है। कोरोना की वैक्सीन आई और इसी बीच नए साल ने दस्तक दे दी। कश्मीर में पर्यटकों का आना शुरू हुआ है। बर्फबारी में सैलानी मस्त हो रहे हैं तो कारोबारी बेहद खुश। पहाड़ों पर पहली बार पर्यटकों की गहमा गहमी दिख रही है। शिमला में सैलानी उमड़ रहे हैं। कोरोना का खतरा अब भी है, लिहाजा प्रशासन की मुस्तैदी है, लेकिन पर्यटकों के आने से खामोश बाजारों में जिंदगी लौट आई है। टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का मौसम अभी का जो बहुत अच्छा है। जो टूरिज्म बढ़ता है, यहाँ के जो बहुत गाइड है यहाँ पे, या गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है, टूरिज्म से बहुत चलता है। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। हिमाचल के कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी तो उधर श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में भी कुछ हिस्सों में बर्फ पड़ी है। बर्फबारी से ठंड बढ़ी है, लेकिन नजारे इतने दिलकश हैं कि सर्दी बेअसर हो गई है। न्यू ईयर पर बर्फिस्तान में जश्न शुरू। हिमाचल की वादियों में पहुंचे पर्यटक। बर्फ से ढके पहाड़ों पर नए साल की मस्ती। माइनस पारे के बीच सेलिब्रेशन का दौर। नए साल का काउंटडाउन अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। घड़ी की सुइयां भागती जा रही हैं और न्यू ईयर के स्वागत का उत्साह उमंग दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में नए साल के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हो चुकी हैं। पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी इस पल को गंवाना नहीं चाहते। 2020 की विदाई की बेला है तो 2021 के वेलकम का मौका भी है। कुदरत भी मेहरबान है हिमाचल की वादियों पर। डलहौजी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, लिहाजा यहाँ का तापमान 0 से नीचे ही है। डलहौजी के लक्कड़ मंडी इलाके से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी है। पेड़ पौधे, पहाड़ियों की चोटियां, सड़कें, इमारत सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। डलहौजी का ये इलाका बर्फीली घाटी में तब्दील हो गया है। दिन में पारा तो थोड़ी राहत देने वाला रहता है, लेकिन रात होते ही पारा पस्त हो जाता है और मुसीबत बढ़ जाती है। हिमाचल के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इन दिनों सफेद चादर बिछी हुई दिख रही है। मंडी में भी मुसीबतों वाला मौसम है। कुछ दिन पहले जो बर्फबारी हुई, पहाड़ियां उसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन बर्फीले संकट के बीच घने कोहरे ने भी नए साल के स्वागत की तैयारी कर ली है। सुबह 9 बजे मंडी में धुंध इतनी बड़ी थी कि चंद मीटर का फासला भी ठीक से नहीं दिख रहा था। और हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो ठंड है, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ हो रही है, यहाँ पर कोहरे की मार बहुत ही है। बर्फबारी और कोहरे की वजह से पूरा मंडी इलाका कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। कारों के शीशे पर जमी ओस की बूंदें और फसलों की ऐसी हालत काफी कुछ बयां कर रही है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी का दौर तो फिलहाल थमा है, लेकिन नए साल के जश्न का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में सैलानी इस मशहूर हिल स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इस बर्फीली वादी में गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। बर्फ के ढेर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जमी बर्फ पर खुले मौसम में आनंद अद्भुत है।
पूरा ग्रुप गाजीपुर से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे विंटर फेस्टिवल मनाने आए हुए थे और बहुत ही अच्छी स्नो पड़ी हुई है, तो हमने पूरा विंटर फेस्टिवल, म्यूजिक, पूरे स्नो स्केटिंग और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए 3 दिनों के विंटर कार्निवाल का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड के हर्षिल में फिलहाल बर्फबारी बंद है, लेकिन यहाँ कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। उत्तरकाशी से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल घाटी का काफी हिस्सा अभी भी बर्फ की परत से ढका हुआ है। साथ ही बर्फीली हवाएं मुश्किलें बढ़ा रही हैं। पारा इतना गिर चुका है कि पहाड़ों से गिरता पानी भी जमने लगा है। उत्तराखंड के घनसाली में हुई बर्फबारी के बाद से यहाँ ठंड बेहिसाब है। ऊपरी हिस्सों में पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी हुई है। लगातार पारा भी गिर रहा है। टिहरी और आसपास के इलाकों में मौसम की बेरुखी का असर भी साफ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।